दीप्ति की माँ का देहांत हो गया था। 13वीं की रस्म करके अभी अपने घर आई थी कि भाभी का फोन आ गया। हेलो दीदी, आपसे एक बात पूछनी थी, प्लीज बुरा नहीं मानना। हाँ नमिता, पूछो क्या बात पूछनी है। दीदी, मम्मी जी की 2 सोने की चूड़ियाँ, एक गले की चेन, एक जोड़ी टॉप्स और कान की बालियाँ जो वो हमेशा पहने रहती थी, कहीं मिल नहीं रही। हमने उनकी अलमारी पूरी देख ली। हमारे आने से पहले वो आपके पास रह रही थी, तो उन्होंने आपको गहनों के बारे में कुछ बताया था। नमिता, आखिरी बार मेरे पास जब वो रहने आई थी तो उन्होंने कोई जेवर नहीं पहना हुआ था। उल्टा मैंने उनसे पूछा था कि आपने अब की बार क्यों नहीं कुछ पहना, खाली हाथ और गला अच्छे नहीं लगते। तो वो बोली थी, अब इस उम्र में गहने कहाँ अपने साथ साथ लेकर घूमूं, कौन जाने सफर में कोई चोरी कर ले, इसलिए गहने मैं तेरी मामी के पास ही रखाई हूँ। दरअसल दीप्ति के भाई की नौकरी विदेश में लग गई थी। वो अपनी पत्नी और बच्चों के संग माँ को भी साथ ले गया था। 1 साल बाद आया, फिर 1 महीना रहकर जब जाने लगा तो माँ का वीजा नहीं लगा, इसलिए उन्हें दीप्ति के पास छोड़कर चला गया। अब उसको 1 साल बाद ही आना था। दीप्ति की माँ को लगा कि इतने समय तक बेटी के घर में वो कैसे रहेंगी, इसलिए उसने दीप्ति से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए अपने भाई भाभी, जो कि दीप्ति की माँ के घर के पास ही रहते थे, उनके पास जाना चाहती है। दीप्ति ने अपने बेटे के साथ माँ को मामा के घर भेज दिया। इस तरह 2-3 महीने दीप्ति की माँ अपने भाई भाभी के पास रहती और फिर दीप्ति के पास आ जाती। देखते देखते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। जब दीप्ति के भाई को आने में 1 महीना रह गया तो उसकी माँ ने घर जाने की इच्छा जताई, ये कहकर कि बहू बेटे के आने से पहले घर की सफाई करवा देंगी। दीप्ति ने माँ को बेटे के साथ भेज दिया। भाई आ गया। दीप्ति की माँ बेटे बहू और पोते पोती के साथ इतनी व्यस्त हो गई कि गहनों की बात कहने का उसे अवसर ही नहीं मिला। फिर एक दिन वो बाथरूम में गिर गई। उनके कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। उनका बड़ा ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन के कुछ दिन बाद वो चल बसी। दीप्ति बेचारी का तो वैसे ही रो रो कर बुरा हाल था। उसने सोचा भी नहीं था कि माँ उसके घर से हमेशा के लिए जा रही थी। उस पर ये गहनों की बात ने उसे और दुखी कर दिया। दीप्ति से बात करने के बाद उसकी भाभी ने मामी से बात की तो वो साफ मुकर गईं कि उनको तो बहन जी ने कोई गहने रखने के लिए नहीं दिए थे। उल्टा बिरादरी में शोर मचाना शुरू कर दिया कि माँ मरने से पहले बेटी के घर रह रही थी, उसने ही रख लिए होंगे माँ के गहने। दीप्ति बेचारी दुखी थी कि परिवार वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे। वैसे दीप्ति के भाई भाभी को उस पर पूरा विश्वास था, क्योंकि दीप्ति के पास ईश्वर का दिया सब कुछ था और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। ऐसी ओछी हरकत करने की वो सोच भी नहीं सकती थी। जब कभी भी वो फोन पर भाई या भाभी से पूछती कि गहनों के बारे में पता चला, तो वो यही कहते कि दीदी आप परेशान ना हो, मिल जाएंगे गहने। एक दिन मामी ने दीप्ति को भी फोन किया और बोली, तुम अपने घर में अच्छे से देख लो, कहीं गलती से बहन जी तुम्हारे घर में तो नहीं छोड़ गई अपने गहने। दीप्ति मामी की बात को अच्छे से समझ रही थी कि वो क्या कहना चाह रही हैं। मामी जी, मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि वो आपके पास अपने गहने रख कर आई हैं। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं चोर हूँ, मैंने तुम्हारी माँ के गहने रख लिए हैं? मामी, मैं ये कब कह रही हूँ कि आप चोर हैं? मैंने तो बस जो माँ ने कहा वही आपसे बोला। दीप्ति की बात सुनकर मामी ने गुस्से से फोन रख दिया और उसकी भाभी के घर लड़ने पहुंच गई। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। नमिता, एक तो तुम्हारी सास को मैंने अपने घर रखा और तुम्हारी ननद मुझ पे ही शक कर रही है कि मैंने उसकी माँ के गहने चुराए हैं। मैं भला किसी के गहने क्यों चुराऊंगी? मामी ने चिल्ला चिल्ला कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। मामी की बहू को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि एक तो वो दीप्ति के परिवार से बहुत स्नेह करती थी, उसे मालूम था कि ये बहुत ही नेक लोग हैं। दूसरा, वो सच भी जानती थी कि गहने उसकी सासू माँ के पास ही हैं। उसने खुद दीप्ति की माँ को अपनी सास को वो गहने देते हुए देखा था। उन्होंने ये भी कहा था कि जब वो दीप्ति के घर से लौटकर आएंगी तब ले लेंगी। उसने अपनी सास को आज सबक सिखाने की ठान ली। वो भी दीप्ति की भाभी के घर पहुंच गई और सास से बोली,
माँ जी, आप क्यों हंगामा मचा रही हैं? सबको सच क्यों नहीं बता देती कि बुआ जी के गहने आपने अपने लॉकर में छुपा कर रखे हैं? बहू की बात सुनकर मामी की हालत ऐसी हो गई मानो काटो तो खून नहीं। इससे पहले कि बात और बढ़ती, मामी चुपचाप अपने घर चली गई। दीप्ति के मामा को इस बात की खबर नहीं थी, पर जब उन्हें बहू ने सारा किस्सा सुनाया तो वो पत्नी पर बहुत भड़के। बोले, भाग्यवान तूने मेरी बहन और उसके बच्चों का इतने सालों का विश्वास थोड़े से गहनों के लालच में आकर हमेशा के लिए तोड़ दिया। मेरी बहन के पति नहीं थे, वो और उसके बच्चे मुझे कितना मान देते थे, मुझ पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। उस बेचारी के पास तो तेरे जितना जेवर भी नहीं था, ले देकर ये 2-4 चीजें ही थी, उस पे भी तूने अपनी नीयत खराब कर ली। पति की बात सुनकर मामी रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। दूसरे दिन मामा जी लॉकर जाकर अपनी बहन के गहने लेकर आए और माफी मांगते हुए उनके बहू बेटे को सौंप दिए। दीप्ति को भी मामा जी ने फोन किया और उससे पत्नी की गलती के लिए माफी मांगी ताकि रिश्तों की डोर न हो कमजोर।